चला जाए भाई आगे। क्वेश्चन अब दूसरा टाइप का देखा जाए। हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिक मीन्स भी पढ़े थे। तो ज्योमेट्रिक मीन्स पर यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंसर्ट 4 नंबर बिटवीन 6 and 192 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 6 and 192 के बीच में 4 नंबर्स हैं। तो नंबर पता नहीं है, इसको मान लेंगे G1, G2, G3 एंड G4। तो यह जो बैठाने के बाद जो बनेगा नंबर्स, वह सभी के सभी जो सीक्वेंस होंगे वह जीपी में होंगे। क्या में होंगे? जीपी में होंगे। क्वेश्चन कह रहा है आर इन जीपी। इसका मतलब G1, G2, G3 एंड G4 आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 6 and 192। तो 6 और 192 के बीच में इसका मतलब 4 मीन्स हैं G1, G2, G3 एंड G4। तो इसके लिए G1 इजिकल टू आप पढ़े हैं AR, G2 AR स्क्वायर। G1 मीन्स है, पहला मीन्स है। जीपी का टर्म दूसरा है। बात ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला वीडियो में चर्चा किए होंगे। तो पहले इसको आर निकाल लिया जाए। तो आर निकालने के यहाँ मीन में फार्मूला बताए हैं B/A होल टू द पावर 1/n + 1। A इज दिस, B इज दिस एंड n इज नंबर ऑफ मीन्स। n इज नंबर ऑफ मीन्स। तो नंबर ऑफ मीन्स आपको n है। तो चलिए r का वैल्यू निकालते हैं। 192/A यहाँ हो जाएगा 1/4 + 1। नंबर ऑफ मीन इज 4, नंबर ऑफ मीन इज 4। तो इससे ही कटेगा 36, 18, 6 दूनी 12। r इजिकल टू हो गया 32 टू द पावर 1/5। r इजिकल टू इसको कह देंगे 2 टू द पावर 5 1/5। r भैया निकल गया 2। कितना निकल गया? 2। तो हम लोग मीन्स के बारे में जाने। G1 इजिकल टू फार्मूला पढ़ें AR। A इज 6 एंड R इज 2। इसका मतलब फर्स्ट मीन्स जो आ गया वह 12 आ गया। G2 का वैल्यू निकालें। G2 है AR स्क्वायर। A इज 6, R इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 6 चौके 24, 24 आ गया जी। G3 जो आ गया ARQ बोलेंगे 6 2 टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 8 छक 48, 48 हो जाएगा भाई। इसके बाद G4 निकालेंगे। तो AR4 पढ़े हैं तो 6 2 टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा 96। ये आपको नंबर्स निकल गया। ऐसे इतना मेहनत नहीं करना है। आर का वैल्यू यदि आपका 2 मिल गया तो आप तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जान रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आगे वाला टर्म्स मिलते जाएगा। इसका मतलब 6 पहला टर्म है तो G1 का वैल्यू 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। इसके बाद 96 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला जो है 192 आ ही जाएगा। तो इतना मेहनत नहीं, तरीका हो गया बनाने का। जब बनाने लगेगा तो एक्सपीरियंस जब हो जाइएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर अपने आप प्रेजेंट ऑफ माइंड करेगा काम की, इस तरह से हो जाएगा। तो ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स A and B इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ दिस सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स A and B। देखिए A यहाँ नंबर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन A की यहाँ नंबर है और B एक यहाँ नंबर है। इसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स है। तो सपोज कीजिए कि G1, G2, G3
डॉटेड डॉट जी एन, यहाँ G4 G5 इस तरह से है। तो इस यहाँ से यहाँ तक का प्रोडक्ट कहता है, G से लेकर के Gn तक का जो प्रोडक्ट कहता है वह सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पढ़े हैं आप, अंडर रूट ए बी उसका nth पावर के बराबर कह रहा है। मतलब ऐसा इसको प्रूफ करना है, या इसी को कह सकते हैं ए बी की पावर n/2। यही आपको प्रूफ करना है कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर के इक्वल होगा, nth पावर का इक्वल होगा। नहीं दिखाई दे रहा है? ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वह अंडर रूट ए बी टू दी पावर होल के पावर n के बराबर होगा। इसी को आप ऐसा कह सकते हैं। खैर, तो आइए आ जाए, हम लोग पहले तो r निकाल लें। क्या निकाल लें? r निकाल लें। r का वैल्यू आप जानते हैं b/a होल टू दी पावर 1/n + 1। r का वैल्यू आप जानते हैं b/a होल टू दी पावर 1/n + 1, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीन्स। तो यहाँ नंबर ऑफ मीन्स तो n का n ही रह जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है सभी का प्रोडक्ट G1 G2 G3 डॉटेड डॉट Gn तक का प्रोडक्ट। तो G1 का वैल्यू जान रहे हैं AR, इसका वैल्यू जान रहे हैं AR² AR³ डॉटेड डॉट AR टू दी पावर n। ए सब में है, n गो फैक्टर्स है, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे A² n तक जाएगा तो A टू दी पावर n। r का इंटू में सभी पावर को ऐड कर दिया जाए इस तरह से। इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह एक्चुअली AP में है। इससे इसमें घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे 1, और AP में वह n टर्म का सम बता रहा है। तो AP में n टर्म का सम आप लोग पढ़े होंगे हैं, n टर्म का सम पढ़े होंगे हैं। Sn इज इक्वल टू n/2, 2a इज फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू d इज कॉमन डिफरेंस 1। तो ये AP पढ़े होंगे, उसी को समझ में आएगा भाई। ये हो जाएगा 2 + n-1 n/2 n + 1। इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो गया a टू दी पावर n r टू दी पावर n/2 इंटू n + 1 इंटू n + 1। और r का वैल्यू देखिए यही आया है, इसको बैठा दिया जाए, इज इक्वल टू दे करके a टू दी पावर n, r इज b/a होल टू दी पावर 1/n + 1, और इस पर पावर है n/2 n + 1। यहाँ लिख दिया जाए n/2 n + 1। ये तो समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटा देते हैं। देखा जाए n + 1 n + 1 कटेगा, ये हो गया a टू दी पावर n। b के पावर n/2 कह दीजिए, और a के पावर भी यहाँ n/2 कह दीजिए। a के पावर n, यहाँ देखिए a के पावर n/2 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर जाएगा तो पावर घटेगा। और b के पावर n/2, a के पावर इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा a के पावर n/2, और b के पावर है n/2। इसी को कह सकते हैं ab के पावर n/2, और इसी को और आगे कह सकते हैं अंडर रूट ab टू दी पावर n, और इसी को कह सकते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के मतलब ये होता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर के इक्वल आ गया। प्रूफ हो गया भैया, प्रूफ हो गया। तो एक कभी कभी कंपटीशन के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बना के दे देगा कि nth पावर के बराबर होगा, 5th पावर के बराबर होगा, अंडर रूट AB के बराबर होगा। इस तरह से ऑप्शनें बना के दे देता है। तो इसको आपको थ्योरी के रूप में ही याद रख लीजिए कि जितना मीन्स हैं सभी का जो प्रोडक्ट होगा वह उसका nth पावर के बराबर होगा। मान लेते हैं कि मीन 10 दिया हुआ रहेगा,
तो इस सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का पावर यहाँ 10 के बराबर होगा। 5 गु रहेगा तो 5 के बराबर होगा, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के 5 पावर के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, आगे और क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए भाई, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करवाया कीजिए। विशेष हम बोलते नहीं, केवल पढ़ाते हैं, चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फालतू बात हम नहीं बनाते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको मैं काम करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको सब्सक्राइब करवाइए। हाँ भाई, आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है और कॉम्पिटिटिव है। इसलिए है कि इसमें एपी का भी इस्तेमाल है और जीपी का भी इस्तेमाल है। तो जहाँ मिला हुआ जुला हुआ रहेगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहता है कि ए बी सी आर इन ए पी। तो ए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, ए बी सी आर इन ए पी। तो ए पी का प्रॉपर्टी जानते होंगे कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो मतलब b इधर आएगा तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। इस रिलेशन, ये पहला रिलेशन आ गया, इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए नंबर दे करके। फिर कहता है कि x जो है ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b का। तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन x इज इक्वल टू पढ़ लिए हैं कि a और b का ज्योमेट्रिक मीन यही होगा, x अंडर रूट ए बी। तो इसी को और बढ़ा करके लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। दिस नंबर इज 2, दिस नंबर इज 2। फिर y कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन b और एंड c का है, b एंड c का है। तो यहाँ y इज इक्वल टू कह देंगे अंडर रूट बी सी। इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। दिस नंबर इज 3, दिस नंबर इज 3। तो दिखाना है कि बी स्क्वायर जो होगा वह एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन होगा। यहाँ क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। तो देखिए यहाँ जब बी अर्थमेटिक मीन होगा, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जब अर्थमेटिक मीन निकालना रहता है तो इससे भाग दे देते हैं, और इसका वैल्यू कहता है कि बी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब 2b स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि हम प्रूफ कर दें तो इससे आप गर्व से कह सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वह एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन है। क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो आया जाए, देखिए कितना इजी से ध्यान प्रूफ हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के तो ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दिया जाए 2 + 3, 2 + 3 देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ यदि ऐड करेंगे तो दोनों में b कॉमन हो जाएगा, b कॉमन हो जाएगा। यहाँ a और c बच जाएगा, a प्लस c बच जाएगा। और यहाँ b स्क्वायर जब लाना है 2b स्क्वायर कहिए कि लाना है तो b स्क्वायर के रूप में तभी आएगा जब a प्लस c का वैल्यू यहाँ 2b सब्स्टिट्यूट कर दे। तो देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर b इंटू 2b लिख दिया जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यह जो रिजल्ट आया, यह स्पष्ट है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन है बी स्क्वायर। तो हैंस बी स्क्वायर इज द अर्थमेटिक मीन between एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। प्रूव्ड। तो देखो भाई कितना बढ़िया से क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस खुशी में सब्सक्राइब आप लोग 5-5 को करवाइएगा आज। ठीक है, आगे और बताते हैं, क्वेश्चन और हो जाना चाहिए, टाइम बचा हुआ होगा। ठीक है, देखते हैं। हाँ, एक और बहुत छोटा क्वेश्चन देखिए,
लेकिन ये छोटा क्वेश्चन के बाद अगला जो क्वेश्चन बताएंगे वो बहुत बहुमूल्य हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन बनाने का तरीका ये यदि नहीं जानते हैं तो एक आगे वाला जो क्वेश्चन लिखेंगे वह दूसरे मेथड से भी बनेगा, वो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए पहले छोटा क्वेश्चन को देख लिया जाए, तब उस क्वेश्चन को आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ़ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी 8 and 5, दो नंबर्स मान लेते हैं ए और बी, तो उसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 8 और 5। तो आपको कहता है कि उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करें। तो लिख दिया जाए लेट रूट्स आर, अल्फ़ा एंड बीटा कह दिया जाए, ए एंड बी भी कह सकते हैं, ए एंड बी। तो उसका 8 जो दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, इसका मतलब a + b/2 अर्थमेटिक मीन 8 दिया हुआ है। दैट मीन्स a + b = कह दिया जाए 16, a + b = कह दिया जाए 16। और इसका ज्योमेट्रिक मीन 5 दिया हुआ है, किसका, a और b का। और ज्योमेट्रिक मीन तो आप जान रहे हैं कि √AB, इसका मतलब स्क्वायरिंग यदि करेंगे तो AB = हो जाएगा 25। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो निकल गया। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा आप जानते हैं, x² - सम ऑफ द रूट्स, मतलब a + b, 8, 9, 10 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं भाई, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = 0। तो x² a + b आपको आया है 16 और ए बी आ गया है 25। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो a और b का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, फैक्टराइज कर दीजिएगा। तो खैर उस हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको नंबर है उसको ज़रूरत नहीं है, हमको इतना ही ज़रूरत था कि ऑब्टेन द इक्वेशन। ये तो प्राप्त हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बताते हैं वे मज़ेदार, इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये ज्योमेट्रिक मीन्स का क्वेश्चन हो जाएगा, करीब एक ही हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, सभी टाइप का क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। तो आगे देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन बना करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसी तरह यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस तरह से कर करके। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए पिछला जब क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं तो इसमें कोई दम नहीं रह गया, बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। पिछला यदि नहीं जानते रहते हैं तो इसका एक और बनाने का तरीका है जो कि 2.5 पेज में जाता है। तो वैसा क्वेश्चन उस तरीक़ा से नहीं बनाना है, क्वेश्चन ऐसा कि समय कम लगे और ईजी वे में सोल्व भी हो जाए, उस प्रोसेस से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आगे इसको हम बनाते हैं, देखा जाए। कहता है कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर्स a एंड b। तो अभी हम लोग a और b का अर्थमेटिक मीन a = जाने हैं a + b/2, दैट मीन्स a + b = 2a इस्तेमाल करेंगे। और ज्योमेट्रिक मीन g √AB जान रहे हैं, इसका मतलब g² या AB = कह दीजिए, AB = यहाँ कह दिया जाए g², AB = कह दिया जाए g²। इफ़ दी तो इफ़ a एंड g भी द ज्योमेट्रिक मीन होगा जी, यहाँ a एंड g ऑफ ना ठीक है, रुको। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, ठीक है। तो देखा जाए, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करें। दी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़े हैं अभी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। मानो ए और बी यदि रूट्स हैं तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के प्लेस पर लिख दिया जाए यहाँ 2a एक्स, और इसके जगह पर लिख दिया जाए ज्योमेट्रिक मीन जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इससे हम लोग x में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो x का वैल्यू निकालें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फार्मूला आप लोग को याद होगा, बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, जिसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d बोला करते थे 9th-10th में। तो खैर यहाँ इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होता है जी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a इज 1, b इज माइनस 2a एंड c इज जी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू लिख दिया जाए माइनस b तो माइनस 2a, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2a प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह पर माइनस 2a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 a इज 1 c इज जी स्क्वायर बाई 2a इज 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 2a, यहाँ 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 को टोटल में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2 कह दिया जाए। इसका मतलब अलग अलग नंबर जो आ गया है, एक का वैल्यू इतना हो गया कि पॉजिटिव वाला कह देंगे और बी का जो वैल्यू आ गया वह नेगेटिव वाला कह देंगे। तो खैर ये 2 रूट निकल गया, अब यहाँ कहता है कि ए एंड बी आर इन द रेशियो m:n। देखा जाए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो कहता है कि m/n है। कितना है? m:n है, स्मॉल m:n है, इतना इज इक्वल टू k कह दिया जाए। इसका मतलब a इज इक्वल टू का इसको और ऐसे कह दिया जाए, g को m को यहाँ ले जाइए, g को यहाँ ले जाइए, रुकिए, a बाई m g/n इज इक्वल टू k कह दिया जाए। इससे होगा क्या कि a के प्लेस पर आप लिख सकते हैं m के, a के प्लेस पर m के, और b के प्लेस पर g के प्लेस पर लिख सकते हैं n के, और नंबर आपको यही आया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला। तो a इज इक्वल टू b निकालना है। तो a/b एक्चुअली यहाँ आया है, एक पॉजिटिव वाला को 1 कह दें, जिसका वैल्यू यहाँ लिखिएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और b का वैल्यू यहाँ नेगेटिव वाला कहिएगा a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो a/b इज इक्वल टू a का वैल्यू देखिए लिख दिया जाए m के प्लस a स्क्वायर, तो m स्क्वायर k स्क्वायर जी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ भी वही m k केवल यहाँ नेगेटिव रहेगा, m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर k स्क्वायर a/b, मतलब a/b देखा जाए, k स्क्वायर यहाँ रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा तो k होगा, यहाँ भी बाहर निकलेगा तो k होगा, k टोटल में इसमें भी k है तो टोटल में यहाँ कॉमन ले लेंगे, बाहर में k हो जाएगा, यहाँ भी टोटल में k ले लेंगे, k कट जाएगा, मतलब बचेगा m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये बचेगा m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर।
देखो भैया, यही प्रूफ करना था कि इतना का रेशियो ए और बी का जो रेशियो होगा यही होगा। तो देखिए कितना इजी वे में सोल्व हो गया। तो मैक्सिमम ज्योमेट्रिकल मीन का क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व भी हो चुका है। इसमें बचा हुआ क्वेश्चन नहीं है एक भी, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन का क्या बोलता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसके बाद इन्फिनाइट टर्म का सम जीपी में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना आप लोग का मदद हो रहा है उतना कीजिए। क्योंकि हम आप लोग की मदद कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मदद करें। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।